सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और हम लोग निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं और निषाद आरक्षण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निषाद आरक्षण चुनाव से पहले केंद्र जो है लागू कर देगी। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये हम लोग का पार्टी का नारा है। और पूरा हमारा जितना पार्टी का कैडर है, हर एक गली गली में ये हम लोग शोर मचा रहे हैं। बटन में जो है 10% वोट आज हमारी पार्टी की ताकत है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम 14% में हैं। राजा बन के रह के और मंत्री बन के उस संतरी बनना ज़्यादा पसंद किया, लेकिन आरक्षण की लड़ाई को तेज किया। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद 1,20,336 सरकारी नौकरी जो है वो दी गई है महागठबंधन की सरकार की तरफ से। उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो मझधार में जाती हुई दिख रही, खासकर एनडीए वालों के लिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए देव ज्योति जी हैं, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कई सवाल होंगे, हम इनसे पूछेंगे। मुकेश सहनी का क्या लग रहा है, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, महागठबंधन साइड या एनडीए साइड? कुछ क्लियर हो पाया है या कि अभी भी आप एक और तारीख दे देंगे? देखिए, निषाद आरक्षण की लड़ाई है। संकल्प यात्रा में जिस तरह से भीड़ उभरा, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को उन्होंने सबको हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कराया, तो उस संकल्प का जो है आज के दिन में जो मतलब जिस तरह से लोग जो है उत्साहित है कि वीआईपी पार्टी का जो आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और हम लोग निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं और निषाद आरक्षण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निषाद आरक्षण चुनाव से पहले केंद्र जो है लागू कर देगी। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो चुनाव से पहले निषाद आरक्षण जो है वो लागू कर देगी। कैसे विश्वास आया? क्योंकि राजनीति में खासकर मुकेश सहनी तो अब इतने फूक फूक के चल रहे हैं कि विश्वास तो करते नहीं होंगे। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अधिकार दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो 1948 में जो संविधान बना इस देश का, उस देश में जो है दिल्ली बंगाल में आरक्षण को लागू कर दिया गया और बाकी जगह छोड़ दिया गया। तो बाकी जगह जब देश का प्रधानमंत्री एक है, जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का कानून एक है, संविधान एक है, तो ऐसा क्यों कि कोई यहाँ से हवाई जहाज़ से उड़ेगा और कोई निषाद का बेटा दिल्ली पहुँचेगा तो एससी हो जाएगा, फिर हवाई जहाज़ से फिर आके लखनऊ उतरेगा और पटना उतरेगा, रांची उतरेगा तो एससी से हट जाएगा? संविधान एक है, तो इसी की लड़ाई है। तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये हम लोग का पार्टी का नारा है। और पूरा हमारा जितना पार्टी का कैडर है, हर एक गली गली में ये हम लोग शोर मचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास है कि केंद्र सरकार जो है वो चुनाव से पहले ऐसा कर दी। क्या इसलिए विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना जो हुआ बिहार में, उसके बाद 1,20,000 करीब नौकरियां जो है वो महागठबंधन सरकार की तरफ से बांटी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक दो तीन पीछे कदम नहीं, कई कदम जो है वो पीछे हो चुका। कहीं ना कहीं सारे समीकरण जो है वो महागठबंधन के साथ फिट बैठ रहे हैं और बीजेपी को अब हर हाल में मुकेश सहनी चाहिए। क्या इस स्थिति में आ गई है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला और वीआईपी पार्टी का साथ चाहिए तो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को लागू करना पड़ेगा, ये स्पष्ट क्लियर। अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं बीजेपी के साथ, फिर भी एनडीए कुनबा इतना मजबूत नहीं हो पाएगा क्योंकि एनडीए महागठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत हो चला है। नहीं, आप हम लोग जिस तरफ भारी जाएंगे, आज हम लोग 10% के पास सबके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नीतीश कुमार जी ने पोस्टमार्टम कर दिया। उस पोस्टमार्टम में जो है 10% वोट आज हमारी पार्टी की ताकत है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम 14% में हैं और झारखंड में किसी विधानसभा में जो है हम 18% से ज़्यादा हैं झारखंड में। तो वो पोस्टमार्टम से तो आप साफ दिख गया, एक्सरे में जो है कि आप 10% में हैं। तो 10% में है तो 10% वोट की ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसके तरफ हम लोग तराजू में चढ़ेंगे तो उसका तो पल्ला भारी होगा। इसमें इस बट की बात नहीं है। किसके तरफ चढ़ेंगे ये अभी वक्त लगेगा। नहीं, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी आरक्षण लागू कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता ने कई बार कह चुका है कि बिना शर्त हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। बीजेपी अगर आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी, वो मुकेश सहनी वो नेता है कि अपने कुर्सी को लात मार के बर्खास्त हो गया वो आदमी आरक्षण की लड़ाई में। दूसरा नेता रहता तो पेड़ा बतासा खा के उसको घोंटते रहता और जो है
मंत्री पद का लाभ लेते रहता, लेकिन उन्होंने मंत्री पद का परवाह नहीं किया। उन्होंने राजा बन के रह के और मंत्री बन के उस संतरी बनना ज़्यादा पसंद किया, लेकिन आरक्षण की लड़ाई को तेज किया। लेकिन नहीं लगता कि अब वक्त बहुत ही कम बचा है? इससे पहले मुकेश सहनी कई दफ़ा कहते रहे हैं कि पार्टी का जब स्थापना दिवस होगा उसके बाद दिवाली और छठ के मौके के बाद जो है वो ऐलान कर देंगे। तो मुकेश सहनी की ही अगर माने तो इस हिसाब से उनको इसी महीने में सब कुछ ऐलान कर देना है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो फिर इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं, अभी तो छठ जो है 24 तारीख को छठ है। अभी जो 24-25 दिन है, अभी 24-25 दिन रुकिए। मुझे आज फिर आप स्वयं बोल रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना, शहीद जुब्बा सहनी जी का सपना, सारे लोग का सपना जो है निषाद आरक्षण पे टिका हुआ है। और जुब्बा सहनी जी की आत्मा रो रही होगी, आज देखता होगा कि नहीं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो एक शहीद जो अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़के अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ के भगाया, उस तरह से जो है उस हिसाब से जो है देखिए तो दिल्ली और बंगाल में लागू किया गया आरक्षण और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया। और हमारी ताकत आज के दिन में 60 सीट में हम इफेक्ट दिखाएंगे, 60+। अगर नहीं विश्वास है तो आईबी से और लोगों से रिपोर्ट मंगवा ले केंद्र सरकार कि हम किस तरह से हम वहाँ पे हावी हो रहे हैं और हावी हो चुके हैं। चलिए थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।